हैदराबाद का मशहूर सालन हैदराबादी चिकन मसाला। जायका ऐसा कि उंगलियां रुकने ना पाएं, बार बार खाते जाएं। लज्जत ऐसी कि दिल चाहे रोज़ाना घर पे हैदराबादी चिकन मसाला ही बने। आप भी मेरी तरह अगर रोज़ाना चिकन एक ही तरीके से पका पका कर तंग आ चुके हैं तो यकीन जानिए हैदराबादी चिकन मसाला रेसिपी ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। माँ के अनमोल चैनल पर जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। आइए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इस मज़ेदार, चटपटी और टेस्टी फुल रेसिपी हैदराबादी चिकन मसाला को बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 3 छोटे साइज़ के हमने प्याज ले लिए हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया है। प्याज के कलर आने तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। जैसे ही प्याज का कलर आ जाएगा हम इस पैन में से निकाल कर उन्हें अलग किसी प्लेट में डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से वो खुश्क हो जाएं। 750 ग्राम यहाँ पर हमने चिकन को धोकर खुश्क कर लिया है। 1.5 टेबलस्पून हांडी मसाला, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून। ये तमाम मसाले चिकन में हम ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें तकरीबन 1/2 कप दही का इस्तेमाल करेंगे। दही का इस्तेमाल करने के बाद इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। कसूरी मेथी जाएगी 1/2 टेबलस्पून। हाथों की मदद से थोड़ा सा क्रश कर लीजिए इसे। नींबू हम यहाँ पर फ्रेश इस्तेमाल करेंगे। 3 अदद लेमन का इस्तेमाल करेंगे, उनका जूस निकाल लेंगे। इसके बाद हम इस चिकन को बाकी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले यहाँ पर प्याज है हमारे पास, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं हुई क्योंकि मैं उसी वक्त इसमें जैसे ही प्याज ठंडी हुई है मैंने चिकन के अंदर डाल दी है। अच्छी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया गया है। अब मैं इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए कवर करके रख दूंगी। आइए इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। यहाँ पर जी हमने मिक्सिंग जार ले लिया है, उसके अंदर 3 छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है। पहले प्याज का जो इस्तेमाल किया है उन्हें फ्राई किया है। यहाँ जो प्याज का इस्तेमाल करेंगे वो कच्चा। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया साबुत हमने ले लिया। इनको ड्राई रोस्ट कर लिया था, इनको हमने ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। यहाँ पर 1/2 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे और उसके अंदर जो हमने अभी पेस्ट बनाया है टमाटर और प्याज का, इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब जो चिकन हमने 2 घंटा पहले मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे और हाई फ्लेम पर मैं इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पकाने के बाद उसे मैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पर मज़ीद 5 मिनट तक पकाऊंगी ताकि मसाला भी परफेक्ट हमारा रेडी हो जाए और साथ ही साथ चिकन हमारा अंदर तक गल जाए। यहाँ पर जी टोटल 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। आप देख सकते हैं कि ऊपर की सतह पर कुकिंग ऑयल आना शुरू हो चुका है। मसाला भी माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है और जो घर में खुशबू फैल रही है वो बयान से पार है। साथ हम इसके रोगनी नान का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस खाने में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चिकन हैदराबादी मसाला रेडी हो चुका है। सर्व हमने कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार कि अगर आपके घर मेहमान आ जाते हैं, कोई दावत है, तो आप मेन्यू में ये ज़रूर रखिए। यकीन जाने हर कोई आपसे इस रेसिपी का राज पूछेगा कि आज आपने इनमें कौन कौन से मसाले इस्तेमाल किए हैं। लेकिन आप तो मेरी तरह जानते ही हैं कि हमने बाहर का कोई मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। साथ ही साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।